हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा वीडियो ऑप्शन ग्रिड्स के ऊपर होने वाला है। तो अगर आप भी ऑप्शन में ट्रेड करते हो और आपको ऑप्शन ग्रिड्स के बारे में पता ना हो तो शायद आप भी बड़ा नुकसान कर सकते हो। तो इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखना आप लोग और अच्छे से समझना, क्योंकि आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि ऑप्शन के प्रीमियम जो होते हैं कैसे कैलकुलेट होते हैं और कैसे बढ़ते हैं कैसे घटता है। एग्जाम्पल फॉर अगर 10 रुपए से 15 रुपए प्रीमियम हमारा हो रहा है तो कैसे हो रहा है, कैसे कैलकुलेट आप लोग कर सकते हो, ये ऑप्शन ग्रिक्सिया में बताएगा। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को हम आगे डिस्प्ले पे समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक एग्जांपल फॉर, अगर मान लेते हैं इंडेक्स हमारा दस दस हज़ार पे ट्रेड कर रहा है तो इसे हम एटीएम बोलते हैं, यानी एट द मनी। और 10,100 ऊपर का दो ले लेते हैं हम, 10,100 और 10,200। तो ये हमारा ओटीएम हो जाएगा, यानी आउट ऑफ द मनी। इस पे आप ध्यान रखेंगे, ये आप ना भूले कभी भी, क्योंकि ये आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने में, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और नीचे का दो ले लेते हैं, यानी 9,900 हो जाएगा और एक 9,800। तो ये हमारा इन द मनी कहलाता है। तो वाकई में ये होता क्या है और काम क्या है इसका। यानी अगर 10,000 पे हमारा मार्केट ट्रेड करता है ना तो एटीएम लेते हैं तो इसका कहीं ना कहीं डेल्टा 0.5 होता है, 0.5। और आईटीएम इन द मनी जाएंगे तो उतना ही डेल्टा बढ़ते जाता है और आउट ऑफ द मनी जाएंगे उतना ही डेल्टा कम होते जाता है। तो जितना आउट ऑफ द मनी लेंगे 200, 203, 10,230, 230, 10,400, 10,500, तो उतना ही डेल्टा का वैल्यू कम होते जाएगा। और जितना ही इन द मनी जाएंगे आपका डेल्टा 0.7, 0.8 ऐसे बढ़ते जाएगा। तो आप जैसे कि इन द मनी क्या हुआ, 9,900 और हमारा ट्रेड कर रहा है मार्केट 10,000 पे। तो ऑलरेडी 9,900 को हमारा मार्केट 10,000 चला गया, यानी अचीव कर चुका है 9,900 को। और ये जो ओटीएम है ना 10,100 और 10,200, यानी कि हमारा ये जो इंडेक्स है 10,000 पे ट्रेड कर रहा है और 10,100 और 10,200 आगे है, यानी अचीव नहीं हुआ है। सपोज कर रहे हैं कि यहाँ तक जाएगा तो ये हम स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर रहे हैं। तो अभी यानी हम सपोज कर रहे हैं, यानी हमारा जो इंडेक्स है 10,100 या 10,200 तक जा गया नहीं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यहाँ तक जा सकता है। और ये जो 9,900 है, 9,800 ऑलरेडी अचीव कर चुका है। तो इससे क्या होगा, डेल्टा यहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा काम आता है। तो अगर आईटीएम हम सिलेक्ट करते हैं तो डेल्टा ज़्यादा 0.6, 0.7 रहता है। तो ऐसे में क्या होता है, हमारा प्राइस जो प्रीमियम होता है ना बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करता है, यानी बहुत ज़्यादा फास्ट हमें प्रॉफिट लॉस होता है। और जो ये 10,200, 10,100 जो हमारा ओटीएम है ना, ये यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू बहुत ही कम रहता है। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो प्रीमियम होता है ना थोड़ा स्लो कैलकुलेट होता है, यानी स्लो बढ़ता है। तो वो तो आगे की वीडियो में हम देख लेंगे कि ऑप्शन ग्रिक्स में क्या क्या होता है। तो ऑप्शन ग्रिक्स में यही होता है, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, यही चारों ऑप्शन ग्रिक्स है। तो चलिए आगे के वीडियो में हम देखते हैं कि ऑप्शन ग्रिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये हमेशा ध्यान रखते हैं, जो स्पॉट हमारा होता है एटीएम होता है, जो इन द मनी होता है यानी जितना पे चल रहा है। अगर आप सी के बाद, हाँ जरूर आप ये ध्यान रखेंगे, सी, सी एग्जाम्पल पर मैं सी पे बता रहा हूँ, कॉल पे बता रहा हूँ, पुट पे नहीं। तो कॉल पे एग्जाम्पल लेंगे, उसी का ऑपोजिट आप कर लेंगे तो वो पुट हो जाएगा हमारा। तो 9,900 जो है, 9,800 ये हमारा इन द मनी है। और 10,100, 10,200 ये आउट ऑफ द मनी है। और जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है, यानी जहाँ पे मार्केट हमारा ट्रेड कर रहा है वो 10,000 है, तो इसे हम एटीएम बोलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आप जो भी ब्रोकर यूज करते होंगे तो वो ब्रोकर ओपन कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने ये देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पे धन यूज करता हूँ तो मैंने धन ओपन किया है। तो यहाँ पे अगर आप जीरोधा भी यूज करते होंगे तो उसमें सेंसिबल फ्री देता है, जिसमें आप ऑप्शन चेन रीड कर सकते हो। तो सबसे पहले कोई भी अपना इंडेक्स या स्टॉक ले लेंगे। तो सबसे पहले मैंने अपने वॉच लिस्ट में डाल रखा है जो कि निफ्टी है, निफ्टी ऑप्शन चेन। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्लिक करेंगे अगर आप ये धन यूज करते होंगे तो। और यहाँ पे आप देखेंगे एडवांस ऑप्शन चेन का ऑप्शन है, तो यहाँ से एडवांस ऑप्शन चेन करेंगे। और आगे यहाँ पे देखेंगे जो कि हमारा ओ आई, ये हमारा ऑप्शन चेन निफ्टी का खुल खुल ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखेंगे डेल्टा और थीटा। तो सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग में जाके यहाँ पे गामा और वेगा दोनों को ही ओपन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थीटा, गामा, वेगा, डेल्टा चारों ही आ चुका है हमारा, यही जो कि ये हमारा यही है ऑप्शन ग्रिक्स, जो कि डेल्टा होता है, गामा, थीटा और वेगा। और ये ऑप्शन चेन में कैसे और कैसे हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग में ये
मैटर करता है और क्या क्या वैल्यू रहता है इसका, यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे। तो जैसा कि मैंने वीडियो में थोड़ी देर पहले बताया भी था कि जो स्ट्राइक प्राइस होता है वो जिसे जिसे हम एटीएम बोलते हैं, तो आप देख सकते हैं जो कि 19,794 पे हमारा निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो हमारा यहाँ का स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा 19,800। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं डेल्टा को। तो आप देख सकते हैं डेल्टा 0.4 है, जो कि हमारा एटीएम है यानी एट द मनी। तो मैंने जैसा कि बताया था आपको स्ट्राइक प्राइस पे डेल्टा 0.5 के अप्रॉक्स काम करता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.4 है। और ये जैसे कि 19,750, 19,700 जो कि ये हमारा पुट साइड के लिए, ये हमारा एट द मनी हो, आउट ऑफ द मनी हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू हमारा कम होते गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप डेल्टा का वैल्यू कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। और वही देख सकते हैं जो कि हमारा ये पुट के साइड के लिए हमारा ये इन द मनी हो गया 19,850, 19,900, ये जो कि, और आप हमेशा ये जो ऑप्शन चेन होता है ना, सेलर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप देखिएगा, कभी एज अ बायर नहीं एज अ सेलर सोचिएगा। क्योंकि से बायर में क्या होता है, कॉल बाई करने पे हमें मार्केट ऊपर जाता है तो प्रॉफिट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, कॉल सेल करने पे मार्केट मार्केट नीचे जाता है तो प्रॉफिट होता है एज अ सेलर में। तो यहाँ पे हम पुट बाय करते हैं तो मार्केट नीचे गिरता है तो प्रॉफिट होता है, लेकिन एज अ सेलर देखेंगे ना आप, तो अगर मार्केट ऊपर जाए तो पुट सेल करने में हमें प्रॉफिट होता है एज अ सेलर। तो कभी भी मार्केट को ऑप्शन चेन को रीड करिएगा आप तो एज अ सेलर, भी सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा आप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा का भी वैल्यू बढ़ते जा रहा है। तो ये अब आगे बात करते हैं गामा, और मैं अभी आगे वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, मैं अभी आगे डेल्टा गामा थीटा वेगा को पूरा बढ़िया से एक्सप्लेन करूंगा एज ए डिटेल पूरा, जो कि आपको समझने में बिल्कुल ही परेशानी ना हो। तो गामा आप देखेंगे, जो ये गामा होता है ना, रेट ऑफ चेंज जो होता है डेल्टा का, वो हमें गामा बताता है कि अगर 750 से 800 तक निफ्टी आया हमारा, तो डेल्टा कितना चेंज हुआ, वही हमें गामा बताता है। तो ये गामा हो गया। और थीटा, थीटा ये जो है ना, अगर एज अ बायर हो आप, तो सबसे बड़ा जो एनिमी का काम करता है ये थीटा ही करता है, क्योंकि थीटा ही टाइम वैल्यू का एक्सपेक्ट करता है। जैसे कि अगर जो टाइम वैल्यू एक्सपायरी जितना नजदीक होगा, जैसे निफ्टी का एक्सपायरी गुरुवार को होता है, तो गुरुवार जितना ही नजदीक होगा उतना ही फास्ट टाइम डीके होता है, जो कि थीटा के ही वजह से होता है। इसमें थीटा का ही रोल रहता है। और एज अ सेलर आप हो, अगर सेलिंग करते हो तो आपके लिए थीटा सबसे बढ़िया फ्रेंड है। और एज अ बायर हो तो सबसे बड़ा दुश्मन का, एज अ मान लो आप दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन का काम जो है ना, थीटा ही करता है। तो आप इसे हमेशा ध्यान में रखेंगे। और ये जो वेगा होता है ना, ये हमें वोलेटिलिटी बताता है मार्केट का, जो कि आईवी होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आईवी भी है हमारा। तो ये जो आईवी होता है ना, जितना भी घटेगा बढ़ेगा, ये हमें वेगा ही बता, वेगा की वजह से ही वोलेटिलिटी कम कम ज्यादा होता है। तो अब चलिए आगे स्क्रीन पे हम टोटली चारों डिफरेंस पूरा डिटेल में देखेंगे कि कैसे क्या वर्क करता है और क्या होता है। तो फुल एक्सप्लेन में देखते हैं कि डेल्टा क्या होता है। तो डेल्टा ना एज ए बायर सपोर्ट में रहता है। तो सबसे पहले देखते हैं डेल्टा वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे डेल्टा लिख देते हैं। तो जो डेल्टा होता है ना, वो हमें कितना हमारा प्रीमियम मूव करेगा वही कैलकुलेट बताता है। एज हम मान लेते हैं 10,000 हमारा इंडेक्स ट्रेड कर रहा है 10,000 पे, और वो बढ़कर 10,100 हो जाता है। तो हमारे इंडेक्स में कितना पॉइंट का मूवमेंट हुआ, 100 पॉइंट का। तो एज हम अगर एटीएम एट द मनी अगर हम बाई किए रहते हैं तो उसका क्या होता है, डेल्टा 0.5 होता है। जैसा कि मैंने बताया था थोड़ी देर पहले वीडियो में, 0.5 होता है। तो 0.5 के हिसाब से अगर ये हमारा इंडेक्स 100 पॉइंट मूव किया है ना, तो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, 100 इंटू 0.5 कर लेंगे, तो अप्रोक्स 50 आएगा हमारा, यानी 50 रुपीज हमारा प्रीमियम मूव किया। तो कितना हो जाएगा, हमारा प्रीमियम हो जाएगा बढ़ के 150। पूरा एग्जैक्ट 150 तो नहीं होगा, लेकिन अप्रोक्स 150 के करीब ही होगा, क्योंकि इसमें ये जो होता है हमारा, ठीक है, जो एज अ बायर का दुश्मन कहलाता है, एनिमी कहलाता है सबसे बड़ा, वो थीटा। तो उसका भी कुछ रूल होता है। तो अप्रोक्स 140, 140, 150 के अप्रोक्स मान लेंगे हम। तो एक से ये थोड़ा गलती हो गया, ये इसको ठीक कर लेते हैं हम। तो अप्रोक्स जो बोल रहा था मैं, 140 के करीब मान लेंगे इसे हम। तो इसे हमेशा आप याद रखिएगा कि अप्रोक्स आप कैलकुलेट कभी भी करिएगा डेल्टा, तो पूरा 0.5 के हिसाब से ही कैलकुलेट नहीं हुआ, क्योंकि इसमें टाइम डीके का भी हाथ रहता है, जो कि थीटा होता है।
तो अगर एट द मनी अगर वही ओटीएम बाई करते ना यहाँ पे, जिसका पॉइंट डेल्टा 0.4 0.3 जितना ही ऊपर जाएंगे आप उतना ही कम होता जाएगा, और जितना ही इन द मनी में जाएंगे उतना ही बढ़ता जाएगा, 0.6 0.7 ऐसा कुछ होते जाएगा। तो उसके हिसाब से हमारा डेल्टा कैलकुलेट होता है। तो जो दूसरा फैक्टर है वो हमारा थीटा है। तो जो थीटा होता है ना, आप लोग जानते होंगे जो सेलिंग करते होंगे उनके लिए सबसे बढ़िया फ्रेंड थीटा ही होता है उनके लिए, और जो एज अ बायर सबसे बड़ा दुश्मन का काम थीटा ही करता है। मैंने बताया भी था पिछले वीडियो में। तो जो थीटा होता है ना, तो मान लेते हैं अगर हमारा जो इंडेक्स है 10,000 पे ट्रेड कर रहा है, और और मान लो ये हम 10,200 का कॉल या पुट बाई किए हैं, 10,200 का। तो जो एक्सपायरी नज़दीक होगा ना, तो हमारा इसमें क्या होगा कि एक्सपायरी जितना क्लोज आएगा उतना ही टाइम डीके हमारा होगा। और टाइम डीके से क्या होगा, टाइम डीके से हमारा जो प्रीमियम रहेगा ऑटोमेटिक, अगर जो मार्केट अगर हम 10,000 पे ट्रेड कर रहा है और 10,000 के करीब भी रह गया ना, और 10,000 के करीब भी ट्रेड कर रहा है हमारा, और ना प्रॉफिट ना मार्केट ज़्यादा ऊपर जा रहा है ना नीचे, एक जगह भी रह रहा है ना, तो हमें लॉस ही होगा। लॉस क्यों होगा? क्योंकि उसमें थीटा थीटा की वजह से। तो जो थीटा होता है ना, वो हमें टाइम डिके करता है, और जो एक्सपायरी जितना नजदीक आता है हमारा उतना ही जो टाइम डिके होता है फास्ट होता है। तो एक बार एक्सपायरी का देखते हैं हम। तो जो निफ्टी का हमारा एक्सपायरी होता है ना, थर्सडे को होता है। तो नया जो प्रीमियम बन के आता है फ्राइडे से आता है। तो जो हमारा टाइम डीके होता है ना, फ्राइडे को मान लेते हैं बहुत ही कम होता है, ना बराबर होता है, जो फ्राइडे को हमें समझ में नहीं आएगा। और वही मंडे को उससे डबल होगा, और ट्यूसडे के दिन उससे भी फास्ट होगा, और जैसा वेडनेसडे आएगा उससे भी फास्ट होगा। मतलब मान चलते हैं फ्राइडे से स्टार्ट होता है और वेडनेसडे तक डबल हो जाता है। और जो जिस दिन हमारा एक्सपायरी रहता है ना, थर्सडे के दिन, उस दिन भाई पूछो ही मत, बहुत ही फास्ट, बहुत ही ज़्यादा टाइम डिके होता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम डिके। और इस दिन क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही हमें लॉस हो जाता है। अगर मार्केट कहीं ना कहीं एक रेंज में फंस गया, साइडवेज चला गया, तो हमें बहुत ही बड़ा लॉस देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें टाइम डिके होता है। टाइम डिके क्यों होता है? थीटा की वजह से। और थीटा जितना ही एक्सपायरी नजदीक आएगा उतना ही ज्यादा फास्ट हमारा प्रीमियम डिके होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम 100 200 ऊपर का लेके बैठे हैं ना, प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस 200 ऊपर का लेके बैठे हैं और मार्केट वहां तक नहीं गया, तो शाम तक क्या होगा कि हमारा प्रीमियम जो रहेगा पूरा ही पूरा जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाता है। तो इस पे हम ध्यान ध्यान रखिएगा कभी भी आप, कि ज़्यादा दूर का भी लेना सही नहीं है एक्सपायरी के दिन, क्योंकि प्रीमियम आपका शाम तक जीरो हो जाएगा। और जो हीरो जीरो करते होंगे 3 बजे, या जब भी करते होंगे हीरो जीरो 2:30 बजे, जब भी आप हीरो जीरो कर लो, जब भी आप अगर हीरो जीरो करते होंगे तो आपको पता होगा, जो हीरो जीरो करते हो ना 3 बजे के बाद बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हमारा टाइम डिके होता है, बहुत ही फास्ट होता है, प्रीमियम में बहुत ही जल्दी मूवमेंट आता है। कभी कभी आप देखते होंगे 2 रुपए का भी प्रीमियम जो हमारा रहता है, 2 रुपए का भी बढ़ के अचानक से 20 रुपए का हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू खत्म हो गया रहता है, इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। इस वजह से होता है, क्योंकि अचानक स्पाइक मारता है और उसमें टाइम वैल्यू रहता नहीं है, टाइम वैल्यू बहुत ही कम हो जाता है। तो अब जो अगला टर्म हमारा है ना, वो है गामा। तो गामा बेसिकली होता क्या है? गामा रेट ऑफ चेंज डेल्टा बताता है। यानी कि अगर मान लेते हैं, अप्रोक्स मान लेते हैं हमारा अगर इंडेक्स 10,000 पे ट्रेड कर रहा है, तो 10,000 से अगर 10,100 गया, तो यहाँ मान लो ये हमारा एटीएम हो गया, तो इसका 0.5 हमारा डेल्टा है। तो 100 पॉइंट का मूवमेंट आया निफ्टी में अगर मान लेते हैं, तो यहाँ डेल्टा भी बढ़ेगा, तो डेल्टा 0.6 हो गया। तो जो ये 0.1 का डिफरेंस आया ना, असल में यही हमें गामा बताता है। तो यही गामा होता है, गामा का यही वर्क है। तो गामा असल में हमें वर्क का होता है। तो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि जो जो थीटा होता है, थीटा में जो 3 बजे के बाद टाइम वैल्यू जो खत्म हो जाता है ना, टाइम वैल्यू खत्म हो जाता है, तो उसमें जो जो बचता है ना, वही जो मूवमेंट कभी कभी देखते होंगे आप, मैंने बताया भी कि 2 वाले 20 का हो जाता है प्रीमियम। तो ये जो होता है ना, ये गामा की वजह से ही होता है, क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू खत्म हो जाता है, क्योंकि मार्केट के पास टाइम तो अब रहता नहीं है। ऑलरेडी हीरो जीरो के टाइम में 3 दिन से ज्यादा हुए रहते हैं। तो वहां पे टाइम डीके का काम खत्म हो गया रहता है, मतलब वो टाइम का वैल्यू खत्म हो गया रहता है। तो गामा वहां पे काम आता है। तो जो नेक्स्ट हमारा है वेगा। तो वेगा क्या होता है, कभी कभी आप देखते होंगे ना कि जो 100 का प्रीमियम है अचानक से बढ़ के कभी कभी 200 भी हो जाता होगा। तो ये क्यों होता है? ये असल में वेगा की वजह से होता है। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप लोग कभी कभी देखते होंगे इवेंट वगैरह आता है, इवेंट वगैरह या कोई न्यूज आ गया, तो अचानक से 100 वाले प्रीमियम भी 200 के हो जाते होंगे बढ़ के।
तो ये क्यों होता है, इसमें क्या होता है, वोलेटिलिटी बढ़ जाता है। वेगा असल में वोलेटिलिटी ही बताता है। तो वोलेटिलिटी ज्यादा आएगा मार्केट में तो हमारे प्रीमियम में मूवमेंट आएगा ही, जाहिर सी बात है प्रीमियम मूवमेंट आएगा ही, वोलेटिलिटी ज्यादा आएगा तो इस वजह से ना वेगा यहाँ पे हमें काम आता है। तो आप अक्सर देखते होंगे कभी कभी क्या होता होगा कि न्यूज वगैरह कोई आने वाला हो, या कोई पॉलिटिकल न्यूज आने वाला हो, या कहीं वार हो जाए अचानक से, हाँ, खासकर आप मान सकते हैं कहीं पे वार हो गया, तो वहां पे क्या होता होगा ना कि अगर अगर वहां से पॉजिटिव न्यूज कोई आया तो मार्केट अचानक से क्या होगा, 100 वाला प्रीमियम भी 200 300 ऐसे ऐसे मूव करने लगता है अचानक से। और ये जो होता है ना मूवमेंट सब बेकार का होता है, बिना मतलब का होता है, कोई लॉजिक नहीं होता है इसमें प्रीमियम। ये बस एक क्या होता है, अफरा तफरी की वजह से वोलेटिलिटी बढ़ता है घटता है, इस वजह से होता है। कभी कभी क्या होता होगा, अचानक से प्रीमियम लो भी हो जाता होगा, 100 वाला प्रीमियम अचानक से 50 भी हो गया। तो ये सब जो होता है ना बेकार का मार्केट में होता है, कोई मतलब नहीं रहता है। आप अक्सर देखे होंगे कि जब कोरोना का टाइम चल चल रहा था हमारे देश में, तो उस टाइम अचानक से ऐसा ही होता होगा, अचानक से बेफालतू का मूवमेंट आते रहता था। कभी अचानक से घटा बढ़ा, मतलब अनसर्टेनिटी मार्केट में चलता था, कोई मतलब ही नहीं रहता था। तो वेगा का असल में ना काम यही है, वेगा यहीं पे काम आता है। कोई इवेंट आ गया, कोई न्यूज आ गया अचानक से, कोई फॉरेन कंट्री से न्यूज आ गया, यूएस से कोई कोई भी मतलब इम्पैक्ट पड़े जो मार्केट पे, जहाँ मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता है जिस न्यूज का, वो आ गया, इवेंट आ गया, वार हो गया कहीं पे, तो उसी सब का असर जो होता है ना वेगा दिखाता है, क्योंकि वेगा वोलेटिलिटी बताता है। और वोलेटिलिटी अचानक से वैसे ही आते हैं मार्केट में। तो तो जाहिर करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा समझ आया होगा। तो आप अगर अच्छे से वीडियो ना देखे हो तो अच्छे से देखें, क्योंकि ये आपके ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेगा और सुधार लाएगा। तो तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को जरूर शेयर करें और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।